ओके। ये मेरा मतलब यूट्यूब का फर्स्ट वीडियो है। इससे पहले मैं शॉर्ट्स डालता था, यूट्यूब शॉर्ट्स। लेकिन मैं रिसेंटली एक गाड़ी परचेज़ किया जिसके वजह से मुझे कुछ इश्यूज फेस हुआ। जो कि किया का मैं पहले मतलब किया का ही गाड़ी लिया हूँ, जो कि पिछले वीडियो में आप सब देखे होंगे कि पिछले शॉर्ट्स जो भी मैं डाला हूँ, मैं एक ईवी लिया हूँ। लेकिन उससे पहले मेरा ईवी लेने का प्लान नहीं था। मेरा एक नॉर्मल पेट्रोल व्हीकल चाहिए था मुझे। और इससे पहले मेरे पास एक डीजल का ब्रेजा था 2018 मॉडल, जो कि 7 साल ऐसा यूज़ किए हम लोग। उसके बाद हम लोग सोचे कि उसको चेंज करेंगे। तो जब हम चेंज करने के बारे में सोचे तो फैमिली थोड़ा बड़ा हो गया है, मतलब मेंबर अभी ऑलमोस्ट 6 to 7 मेंबर हो गए। तो ब्रेजा में फ़िट नहीं आते थे, तो हम लोग सोचे थे कि एक 7 सीटर लेने के लिए। तो 7 सीटर में बहुत सारा ऑप्शन हम लोग देखें। उसमें से पहले हम लोग XUV 700 पे गए थे देखने के लिए। लेकिन उसका क्या होता है ना, थर्ड रो में मतलब ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं है, मतलब एडल्ट्स के लिए। तो सिर्फ बच्चे बैठ सकते हैं और मिडिल रो उसका ऐसे आगे पीछे नहीं हो सकता, मतलब इसके वजह से पीछे में लेग स्पेस बहुत ही कम है। तो उसके बाद फिर स्कॉर्पियो सोचे। स्कॉर्पियो मतलब दिखने के लिए मुझे पर्सनली अच्छा लगता था, लेकिन कुछ रीज़न की वजह से हम स्कॉर्पियो को भी कैंसिल किए। उसके बाद हम उसी टाइम पे हम लोग देखे कि किया का एक नया मॉडल आया था, क्लाविस ईवी, कैरिंस क्लाविस। पहले ही नॉर्मल पेट्रोल और डीजल आया था। तो उसमें जो डीजल वाला था, जो हम लोग, क्योंकि डीजल हम लोग का अच्छा माइलेज देता था, तो हम लोग सोचे थे कि डीजल किया में डीजल जो क्लाविस आया था उसका डीजल लेने के लिए। तो लेकिन डीजल में क्या होता है ना, वो टॉप मॉडल नहीं है उसमें। तो ऐसे जैसे पैनोरामिक सनरूफ हो गया और बहुत सारे फीचर्स उसमें नहीं था, जो कि घर में बच्चे हैं तो उनके लिए थोड़ा ये पैनोरामिक सनरूफ ये सब थोड़ा चाहिए था। मतलब यूजुअली ज़्यादा यूज़ नहीं होता है, लेकिन उसके वजह से चाहिए था। तो हम लोग सोचे कि ठीक है, वही लेते हैं, मतलब पेट्रोल लेते हैं। पेट्रोल में क्या क्या बुक कर लिया। तो मैंने पेट्रोल बुक कर लिया। फिर क्यों मैं क्लाविस लिया, क्योंकि इसका जब मैं थर्ड रो में बैठा, तो उसका क्या है ना, सेकंड रो जो है वो हमारा से आगे पीछे होता है। मतलब उसको तुम अगर पीछे ज़्यादा लोग पीछे बैठना है तो तुम बीच का सेट को मतलब सेट कर सकते हो अपने हिसाब से। फिर पीछे कंफर्टेबली एडल्ट्स बैठ सकते हैं। उसके बाद हम क्योंकि अल्काजार में भी आता है और आई थिंक सफारी में भी वो सेम फीचर्स आता है। लेकिन हमारा जो बजट था वो अराउंड 19 lakhs, 20 मतलब बिलो 20 lakhs था। और 20 lakhs के अंदर इसमें सब कुछ मिलता था। एडास सिर्फ नहीं था, एडास छोड़ के बाकी सारा जितने भी हम लोग का काम का लगता था वो सब कुछ था उसमें। तो इसलिए हम उसको ही बुक किए थे। फिर कुछ दिन के बाद ऐसे न्यूज़ में आया कि किया ने एक ईवी लॉन्च करने वाला है, सेम क्लाविस का ईवी आने वाला था। तो मैं सोचा कि ठीक है, फिर हम लोग देखे कि उसका जो मॉडल हमको ठीक लगा, उसका जो 42 किलोवाट STX, जिसमें ऑलमोस्ट सब कुछ था, सारा फीचर्स था, जो कि एक शोरूम था 20,50,000। और उसमें रजिस्ट्रेशन चार्जेस ऐसा कुछ था नहीं। तो बस इंश्योरेंस और TCS देने के बाद और कुछ था नहीं उसके बाद। तो हम लोग फिर, और हम लोग का जो गाड़ी लिए हैं वो उड़ीसा में लिए हैं। तो उड़ीसा में गवर्नमेंट के तरफ से 1.5 लाख का सब्सिडी है। तो इन सब के चक्कर में हम लोग क्या सोचे कि यही ले लेते हैं, क्योंकि मेरा भुवनेश्वर से मेरा गांव है 60 किलोमीटर। तो जैसे घर में रहते हैं मम्मी पापा और मैं भी रहता हूँ, मेरा भैया भी रहते हैं। तो मतलब गांव मोस्टली हमारा गांव जाना रहना आना रहता है। तो इसके लिए हम लोग के लिए बेटर था कि 120 एक बार फुल चार्ज, क्योंकि वो 42 किलोवाट का था। तो उसका रियल रेंज
अगर 7 लोग बैठते हैं तो उसमें 250 300 ऐसा कुछ आता था। मतलब मैं जितना भी रिव्यू देखा तो उसमें वही बोल रहे थे। तो उसका जो 51 किलोवाट का बैटरी था उसमें बोल रहे थे अप्रॉक्स 400 रेंज देता था, और ये अप्रॉक्स 300 310 ऐसा कुछ देता था। तो इस सब को रख के हम लोग के लिए सबसे बेस्ट था 42 किलोवाट। तो हम लोग मैं वही बुक कर लिया। जब मैं बेंगलोर में था तब मैं डीलर से बात किया। डीलर ने बोला कि ठीक है, आप मतलब बुकिंग अमाउंट जितने दिए हो और थोड़ा सा मतलब 10-20 हज़ार ज़्यादा दे दो और हम लोग तुरंत बुकिंग करके गाड़ी ले आएंगे। तो मैं बेंगलोर में था तब, वो था आई थिंक सितंबर अगस्त आई थिंक। तो अगस्त में मैं क्या किया और 30,000 दे के गाड़ी बुक कर लिया। मतलब 42 किलोवाट STX जो था वो मैं बुक कर लिया। तो मुझे बेंगलोर से दशहरा के लिए भुवनेश्वर आना था 19 सितंबर को। तो मैं डीलर से बात किया, अभी तब तक 2 महीना था मेरे पास। तो मैं बोला कि उतना टाइम तक तो इजीली मुझे गाड़ी मिल जाएगा। और डीलर ने भी बोला कि हाँ, मतलब सितंबर 19 तक आपको गाड़ी मिल जाएगा। तो फिर मैं क्या किया, अगर इतने जल्दी मिल जाता है तो फिर मुझे लगा कि सबसे बेस्ट है। तो फिर मैं डीलर से ऐसे फॉलोअप करता गया कि ठीक है, गाड़ी मतलब फैक्ट्री से आ गया या नहीं आया। तो फिर ऐसे धीरे धीरे फॉलोअप करता गया। तो फिर क्या हुआ, वो लोग मुझे बोले कि आपको एक काम, अगर अभी तक गाड़ी फैक्ट्री से निकला नहीं है, एक बड़ा अमाउंट दे दो, उसके बाद हम गाड़ी फैक्ट्री से मंगवा लेंगे। तब शायद आई थिंक 2 हफ्ता था मुझे भुवनेश्वर आने के लिए। तो मैं फिर बात किया, गाड़ी मेरे मतलब गाड़ी जब लेना था तो फिर मैं क्या क्या एक और 3,70,000 ऐसा कुछ दे दिया मैं। तो 4 लाख का अमाउंट मैं पे कर लिया। तो मेरा बन रहा था अराउंड 21,30,000 टोटल बन रहा था। तो 4 लाख मैंने दे दिया उनको। तो जो डीलर थे वो बोले कि ठीक है, आज हम लोग का मतलब गाड़ी मंगवा लेंगे, तो 19 तक आपको मिल जाएगा। मेरा टिकट विकेट सब कुछ 19 तक का हो गया था। फिर क्या हुआ कि जब मैं फिर 2 दिन के बाद फिर डीलर से फॉलोअप किया। डीलर ने बोला कि हाँ, शायद गाड़ी आ चुका है, मेरे पास अपडेट नहीं है, मैं आपको बताता हूँ। तो इस बीच में मुझे आना भी था, तो फिर मैं पैकिंग इन सब में थोड़ा बिजी हो गया। तो जिस दिन मैं आने वाला था उससे एक दिन पहले मेरे भैया एक आए थे दिल्ली से। वो क्योंकि सब आए थे, क्योंकि गाड़ी का डिलीवरी था, तो मेरा भैया भी आया था। तो फिर मेरे पापा और भैया उन दोनों ने गए, गाड़ी शोरूम गए। तो उस टाइम पे मुझे उनको पता चला कि गाड़ी अभी तक फैक्ट्री से निकला ही नहीं है। एक दिन के बाद मेरा डिलीवरी है, और मेरा रिटर्न टिकट, बेंगलोर का रिटर्न टिकट भी मैं करवा लिया था। तो एक दिन मतलब बचा है सिर्फ। उनका जो मैनेजर है वो बोले गाड़ी अभी तक निकला नहीं है। जो न्यू GST लागू हुआ 2022 ऑफ सितंबर को, तो वो बोले कि उसके वजह से हम लोग मतलब फैक्ट्री कोई भी ऑर्डर नहीं ले रहा है, ऐसा कुछ बोले हमको। और उसके बाद ही गाड़ी आ पाएगा फैक्ट्री से। मैं बोला फिर ये सब चीज़ें अपडेट करना चाहिए, मतलब एक दिन बचा है, अभी मुझे बता रहे हो कि गाड़ी अभी तक आया नहीं है। तो फिर ये गलत बात हो गया ना मेरा। मतलब प्लान कुछ बनता है, हम लोग टिकट विकेट करके आते हैं, क्योंकि रिटर्न टिकट साथ में कर लेते हैं। पूजा टाइम में टिकट भी का प्राइस भी बढ़ जाता है। तो फिर हम लोग मैं फिर कुछ बोला नहीं उनको, क्योंकि मेरा आने का था उसके अगले दिन सुबह सुबह। तो फिर मैं पहुंच गया। तो मैं जैसे ही पहुंचा भुवनेश्वर में, तुरंत मुझे वो डीलर में जो जिनसे मैं बात कर रहा था वो मुझे बोल रहे हैं, मैसेज किए। वो लोग कॉल नहीं कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं कि सर गाड़ी इसके वजह से नहीं आ पाया, आपको गाड़ी मिल जाएगा। लेकिन मैं ट्राई करता हूँ कि जो कमिंग फ्राइडे आ रहा है, क्योंकि एक हफ्ते मतलब मैं फ्राइडे को पहुँच गया हूँ, तो अगले फ्राइडे के पहले और ऑन और बिफोर वो बोले कि गाड़ी आपको दे देंगे। हमारा एक फैमिली फंक्शन था सैटरडे को, तो मेरे पास और गाड़ी था भी नहीं, क्योंकि मेरा जो गाड़ी है मैं शोरूम पे एक्सचेंज में डाल दिया था, जो डीजल वाला। तो उस गाड़ी को और चलाना मेरे लिए सही नहीं लगता था, क्योंकि मैं तो ऑलरेडी उनको एक्सचेंज में दिया हूँ, एक वैल्यूएशन भी हो चुका है उसका। अगर मैं फिर चलाया, कुछ हो गया, तो फिर मुझे थोड़ा डर लगा। मैं बोला ये गाड़ी अभी नहीं चलाते हैं, क्योंकि और 2-3 दिन का काम बात है। 2-3 दिन के बाद वो नया गाड़ी आ जाएगा, वही चलाएंगे। इसको उनको दे देंगे, क्योंकि पूजा का टाइम है, बहुत भीड़ रहता है भुवनेश्वर में। तो इसलिए उस गाड़ी को मैं निकाला नहीं।
और सैटरडे को मेरा एक फंक्शन था। तो फिर मैं अगेन सेम चीज़ रिपीट किया, फॉलोअप किया। और डीलर का जो पर्सन था उसको पूछा कि भैया गाड़ी कब तक आएगा, मतलब ट्राई करो कि फ्राइडे, क्योंकि सैटरडे को थोड़ा हम लोग गाड़ी लेते नहीं हैं, तो फ्राइडे या फिर थर्सडे को जैसे ट्राई करो कि गाड़ी कोई अगर ड्राइवर जो भी लेके आ रहा है उसको इंसेंटिव देना है तो कुछ है कुछ बोल के गाड़ी मुझे प्लीज़ सैटरडे से पहले देने के लिए। तो उसके बाद वो लोग क्या बोले कि हाँ सर गाड़ी आ चुका है, गाड़ी निकल गया है, अब तो आपको फ्राइडे मिल जाएगा। ट्राई कर रहे हैं हम अपने साइड से, पूरा कोशिश कर रहे हैं आपको गाड़ी फ्राइडे देने के लिए। फिर क्या हुआ, थर्सडे को फिर मैं बात किया, वो बोला कि सर गाड़ी तो आ रहा है लेकिन आपका गाड़ी अभी तक आया नहीं है, जो 42 किलोवाट है वो अभी तक आया नहीं है। फिर और क्या ही बोलेंगे उनको, मतलब ज़्यादा तो उनके हाथ में भी नहीं है, गाड़ी तो आ नहीं रहा है। तो फिर मेरा वो सैटरडे को मैं कैसे भी करके वो फैमिली फंक्शन गया, गाड़ी मिला नहीं मुझे फ्राइडे को। सैटरडे गया, सैटरडे को रात को फिर हम लोग जब फंक्शन जा रहे हैं रास्ते में, उनका जो डीलर का जो मैनेजर है वो मुझे मतलब मेरे पापा को फ़ोन करके बोल रहा है कि सर जो आपका जो गाड़ी आ रहा था जिस कंटेनर में था, उस कंटेनर में बहुत सारा, मतलब जो गाड़ी था उस कंटेनर में कंटेनर ब्रेकडाउन हुआ, और उसके चलते गाड़ी क्या है, जितने भी गाड़ी आ रहा था वो सारा रिटर्न चला गया। तो ये बात जब हम सुने तो फिर मतलब रिटर्न चला गया, तो फिर हमने उनको पूछा कि अगर अभी रिटर्न चला गया है, जो गाड़ी आया है वो कब तक मिलेगा मुझे गाड़ी, क्योंकि ऑलरेडी मेरा 10 दिन हो चुका है, क्योंकि देता है ये सब था, तो इसलिए मैं 15 दिन ऐसा कुछ टाइम लेके आया था। तो यहीं पे मेरा 10 दिन चला गया। फिर उन लोग को बोला कि कब तक आप फाइनली मुझे बताओ कि कब तक आप मुझे गाड़ी दे सकते हो। तो वो मुझे बोल रहे हैं कि सर अभी तो हम कुछ बोल नहीं सकते गाड़ी कब तक आएगा, क्योंकि देखो मैं 2 महीना पहले बुक किया था, और अभी वो मुझे बोल रहे हैं कि सर अभी हम बोल नहीं सकते कब तक गाड़ी मिलेगा। तब तक शायद आई थिंक 27 या 28 हो चुका है, मतलब 29। तो उसके बाद मुझे फिर मैं बोला कि ठीक है, मैं मतलब बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया, मतलब कैसे ऐसा कर सकते हो, मैं 10 दिन से आके बैठा हूँ, मुझे गाड़ी नहीं मिल रहा है, तो फिर ये बहुत बड़ी इशू हो जाएगा। तो फिर वो बोले कि सर हम एक काम करते हैं, हम भुवनेश्वर में जितने भी किया शोरूम है वहाँ पे कहीं पे भी अगर गाड़ी होगा ना, तो हम लोग ट्राई करते हैं कि वो गाड़ी आपको देने के लिए, सेम गाड़ी मंडे तक हम आपको अपडेट करेंगे। मैं बोला ठीक है, आप ट्राई करो, कहीं पे भी होगा। फिर मैं खुद से भी सारा डीलर से बात किया, दूसरा डीलर में, कि अगर वो ये सेम कॉन्फ़िगरेशन वाला गाड़ी है तो फिर बताओ। सब बोल रहे हैं कि हम टॉप मॉडल जो है अभी के अभी है, अगर चाहिए तो टॉप मॉडल दे सकते हैं, या फिर पूरा बेस मॉडल, मुझे जो दोनों नहीं चाहिए। तो फिर क्या हुआ कि ऐसे मंडे चला गया, मंडे भी कोई अपडेट नहीं आया। ट्यूसडे को उनका जो मैनेजर है वो मुझे बोल रहे हैं कि आपका जो गाड़ी जैसा है उसका जस्ट एक अपर मॉडल जो है STX ER 51 पॉइंट समथिंग किलोवाट का, वो गाड़ी एक आज आने वाला है। अगर वो गाड़ी आपको चाहिए तो आप बोलो, हम वो गाड़ी दे सकते हैं आपको, और वो 2 लाख ज़्यादा आएगा। मैं बोला उसमें एक्स्ट्रा क्या है, सिर्फ बैटरी, मतलब बड़ा बैटरी है, और टायर जो उसमें 16 इंचेस का है, इसमें 17 इंचेस, सिर्फ यही 2 डिफरेंस, और इसका प्राइस 2 लाख के बराबर। और जो बैटरी बड़ा भी है वो ज़्यादा बड़ा नहीं है, ऑलमोस्ट 9 किलोवाट ऐसा कुछ बड़ा बैटरी था। तो उसके लिए 2 लाख देना मुझे तो सेंसिबल नहीं लग रहा था, तो इसीलिए तो मैं वो गाड़ी बुक ही नहीं किया था। अगर ऐसा होता तो, या फिर वेंटिलेटेड सीट ऐसा कुछ भी दे देता, तो फिर मैं सोचा कि हाँ वो गाड़ी पे अपग्रेड वर्थ होता। तो फिर मैं ट्यूसडे को फिर सोचा, दिन भर, शाम को मेरा भाई से बात किया, तो बोला ठीक है अगर नहीं मिल रहा। फिर उसी टाइम पे मुझे वो मैनेजर जो उनका है वो बोल रहे हैं कि इसे जो अगर अभी आप अगर ये गाड़ी नहीं लेते हो तो गाड़ी आपको कब मिलेगा इसका गारंटी हम नहीं दे सकते, क्योंकि 1 से 7 तारीख तक फैक्ट्री ही बंद है, कोई गाड़ी वहाँ से नहीं आ सकता। जैसे GST लागू हुआ तो सारा गाड़ी एक साथ में मतलब निकल रहे हैं, तो कंटेनर भी नहीं मिल रहा है उनको गाड़ी लाने के लिए। तो वो क्लियर बोल दिया कि हम गाड़ी कब दे पाएंगे उसका कोई गारंटी नहीं है। तो
यही बोल दिए सिंपल। हम लोग सोचे क्या ही करेंगे यार, मतलब प्लान था दशहरा में गाड़ी लेने के लिए और वो ही नहीं हो पा रहा है। तो फिर मैं भाई से कंफर्म किया, ठीक है ले लेते हैं, वो 2 लाख ज़्यादा दे के, मतलब जो गाड़ी हमको चाहिए भी नहीं था, मतलब अननेसेसरी हम लोग 2 लाख एक्स्ट्रा दिए। सोचे कि ठीक है। फिर हम लोग उनसे बात किया, क्योंकि एक दिन के बाद मतलब थर्सडे को था दशहरा, तो हम उनको बोले वेंसडे को। मैं फिर वो बोला है कि आओ गाड़ी इधर रखा हुआ है, अब देखो पसंद आए तो फिर इसी को बुक करेंगे, नहीं तो फिर आपको वेट करना पड़ेगा, पता नहीं कब तक, हम कोई डेट नहीं बता सकते आपको। फिर हम लोग बोले ठीक है, एक काम करते हैं, देख लेते हैं एटलीस्ट, क्योंकि मैं जो गाड़ी बुक किया था 42 किलोवाट आइवरी सिल्वर, मैट आइवरी सिल्वर जो था, वो कलर मुझे बहुत पसंद था। तो फिर मैं उनसे बात किया, वो बोले कि मैं जब गया देखने के लिए, वो वाइट कलर का गाड़ी था, वाइट कलर का 51 किलोवाट। तो फिर मेरा मतलब मुझे हर जगह कंप्रोमाइज़ जैसा लग गया कि मैं बैटरी में भी कंप्रोमाइज़ किया, पैसा भी ज़्यादा दिया, और मुझे मेरा कलर भी नहीं मिल रहा है। मतलब वो एक आइवरी सिल्वर आ रहा था, लेकिन वो किसी दूसरे के लिए बुकिंग था। तो मतलब ये ऐसा हो गया, हरासमेंट टाइप का मेरे साथ हो गया। तो फिर मैं बोला कि ऐसा मुझे गाड़ी तो चाहिए, तो उनको मैं वेंसडे को बोला, और कल मुझे गाड़ी आप डिलीवरी कर सकते हो, मतलब क्योंकि दशहरा है, कल अगर नहीं लेंगे तो फिर गाड़ी लेके क्या फ़ायदा। तो उन लोग ने, मैं और कुछ हमारा पेमेंट भी पेंडिंग था, वो बोले अगर शाम तक पेमेंट क्लियर कर देते हो, क्योंकि हमारा लोन में नहीं था गाड़ी, किसी एक रीज़न की वजह से हम लोग उसको पूरा कैश में लिए हैं। तो अगर पैसा क्लियर कर देते हो शाम तक, तो हम लोग आपको दे देंगे, गाड़ी दे देंगे कल तक। फिर हम लोग नवमी के दिन जितना भी पेमेंट था 12 लाख ऐसा, और हमारा गाड़ी एक्सचेंज में भी उसका कुछ वैल्यू था 5.5 लाख, और उसके बाद हमको 12 लाख समथिंग देना था। तो हम लोग इमीडिएट आई थिंक 7 बजे के, रात के 7 बजे तक पेमेंट क्लियर किए। फिर क्या हुआ कि अगले दिन, मतलब गुरुवार जो होता है, वो तो थर्सडे, शाम के मतलब सुबह 11 बजे के अराउंड हमको गाड़ी, मतलब जो डिलीवरी वाला सेरेमनी होता है, पूजा वूजा, वो सब हो गया। तो उसके बाद मैं बोला कि गाड़ी मेरा घर आएगा। नंबर प्लेट नहीं था, उड़ीसा में रूल है कि अगर गाड़ी बिना नंबर प्लेट का चलाते हो तो डीलर पे 1 लाख का फाइन लगता है। तो उन लोग ने बोले कि सब है, मैं बोला ऐसा ठीक है, मैं अब इतना कुछ कंप्रोमाइज़ किया हूँ, तो गाड़ी उसी दिन मेरा घर आएगा, फिर मैं जब नंबर प्लेट लगाओगे तभी मैं चलाऊँगा। फिर मैं एक अंडरटेकिंग लिख के दिया कि मैं गाड़ी नहीं चलाऊँगा, गाड़ी का सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरा है। उसके बाद वो लोग गाड़ी ला कर उनके शोरूम में रहता, मेरे घर में रख दिया, और उसको मैं चलाया। डेफिनेटली नंबर नहीं था, वो गाड़ी का की लेके चले गए। फिर वो जो फिर मुझे वो कमिट किए कि सैटरडे, मतलब मैं थर्सडे को लिया था, सैटरडे एक ही दिन जो आरटीओ ओपन था, क्योंकि दशहरा फिर एक ओडिशा का फेस्टिवल होता है, उसके वजह से, मतलब कुमार पूर्णिमा एक फेस्टिवल होता है, उसके वजह से आरटीओ भी बंद रहता है। मतलब ऑलमोस्ट उस टाइम पे सिर्फ 1 या 2 दिन आरटीओ ओपन था। और क्योंकि सैटरडे जो है वो मतलब एक ऑलमोस्ट लॉन्ग वीकेंड टाइप का हो गया, तो आरटीओ में भी बहुत लोग छुट्टी पे हैं, और शोरूम में भी बहुत लोग छुट्टी पे हैं। तो लेकिन वो लोग मुझे, जो डीलर में जो था बंदा, वो मुझे कमिट किया कि सैटरडे तक आपको गाड़ी दे देंगे, मतलब नंबर प्लेट दे देंगे। तो उसी हिसाब से मैं भी प्लान भी बनाया, लेकिन मेरा उनके ऊपर भरोसा नहीं था। जैसे मेरा भरोसा नहीं था वैसे ही हुआ, सैटरडे मुझे मेरा नंबर प्लेट नहीं मिला। मतलब मैं 2 तारीख को गाड़ी लिया, मेरा नंबर प्लेट आके 7 तारीख को लगा, और 7 तारीख के बाद जाके मैं वो गाड़ी को चला पाया। सोचो, मैं 19 तारीख को आया और मुझे गाड़ी चलाने मिला है 7 तारीख को। मुझे 2 तारीख या 3 तारीख को शायद मुझे रिटर्न जाना था, और उसके लिए मैं मेरा टिकट कैंसिल करवाया, क्योंकि हम 2 लोग ट्रैवल कर रहे थे, तो दोनों का टिकट मुझे कैंसिल करवाना पड़ा। क्योंकि मुझे गाड़ी 7 तारीख को मिला है, तो मैं चलाऊँगा, घर वालों को, मतलब जो भी हमारा ड्राइवर रहेगा वो है, उसको हम सिखाएंगे कि कैसे चलाना, क्योंकि नॉर्मल पेट्रोल और ये किया का जो ईवी है, इसका थोड़ा चलाने में थोड़ा, मतलब नॉर्मल जो ऑटोमेटिक रहता है, ऑटोमेटिक काइंड ऑफ है, लेकिन जो नॉर्मल ऑटोमेटिक रहता है उसमें थोड़ा इजी होता है चलाने में, क्योंकि उसका गियर जो होता है लेफ़्ट साइड में होता है। इसका लेकिन गियर जो है सेम सब कुछ राइट साइड में ही है, तो इसलिए थोड़ा उसको बताना भी था मुझे। तो इन सब के चक्कर में मैं मेरा टिकट को पोस्टपोन करवाया, मतलब ऑलमोस्ट 15 दिन आगे, मतलब आगे का टिकट करवाया। और ये सब चलते मुझे डीलर, क्योंकि ये ईवी इसका थोड़ा मतलब पता नहीं डिमांड है, वो लोग बोल रहे हैं कि ज़्यादा डिमांड है, क्योंकि मेरा गाड़ी ही मुझे मिल नहीं पाया।
और मैं ये गाड़ी स्पेशली लिया हूँ क्योंकि बहुत सारा अलग अलग ये भी था, क्योंकि मेरा 7 सीटर ही लेना था। 7 सीटर के चक्कर में मैं बस एक गाड़ी लिया हूँ। मुझे 7 सीटर ही लेना था, इसीलिए मुझे यही गाड़ी मेरे पास एक ही ऑप्शन था। एक था BYD 7, तो उसमें क्या है कि वो थोड़ा सा आउटडेटेड लगता है उसका इंटीरियर मुझे, तो इसलिए मैं, और वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी है 30 लाख। तो ये मुझे ऑन रोड ऑलमोस्ट 23.5 अराउंड आया। उसमें 1.5 लाख का सब्सिडी हो जाएगा, तो 22 मतलब एक्स्ट्रा 2 लाख देके ये गाड़ी हम लिए। और मुझे ये 7 तारीख के बाद चलाने मिला। फिर उन सब चलते जो भी हुआ शोरूम के साथ, मतलब 15-20 दिन मेरा जो मेंटली हैरेसमेंट हुआ है, और जो टिकट विकेट कैंसिल करवाए वो लोग एक मतलब नॉर्मली किया का ऐसे वो लोग बोले कि 25,000 का डिस्काउंट मुझे दिए। तो फाइनली मुझे गाड़ी मिल गया। लेकिन जो गाड़ी लेने का जो प्रोसेस था, क्योंकि मैं जो शोरूम से लिया हूँ वो मतलब एक भुवनेश्वर का नाम नहीं लूँगा मैं, लेकिन एक मेन शोरूम का एक सब छोटा सा नया जगह लोकेशन पे ओपन किए थे, तो वहाँ से लिया था। शायद उनका पता नहीं क्या रीज़न था जिसके वजह से मुझे इतना हरासमेंट फेस करना पड़ा। और मैं ये मैं कभी वीडियो नहीं बनाता, क्योंकि मैं सिर्फ जस्ट ऐसे ही फ्री टाइम में शॉर्ट्स डालता रहता था। वीडियो मुझे इसीलिए डालना पड़ा क्योंकि मुझे यही बताना था कि मेरा जो एक्सपीरियंस था ख़राब एक्सपीरियंस, एकदम काइंड ऑफ हरासमेंट काइंड ऑफ एक्सपीरियंस था जब मैं गाड़ी लिया हूँ। मतलब ऑलमोस्ट 20 दिन हर रोज़ डीलर को फ़ोन करो, पूछो गाड़ी का स्टेटस क्या है, ये सब, क्योंकि मैं गाड़ी पैसा दे के ले रहा हूँ, फ्री में नहीं ले रहा हूँ। और ये सब करने के बाद भी अगर ये सब फेस करना पड़ेगा तो फिर ये बहुत ही ज़्यादा गलत बात है। पता नहीं आगे का इनका क्या सीन रहेगा। गाड़ी तो मैं, क्योंकि मुझे मेरा जो पुराना गाड़ी था उसका एक्सचेंज वैल्यू अच्छा मिला यहाँ पे, तो इसलिए मैं यहीं पे ही बुक कर लिया। फिर ये सब फेस करने के बाद जाके अभी चलाने में तो गाड़ी बहुत अच्छा है। मुझे नहीं पता कि मैं हैरियर V6 ये सब नहीं चलाया हूँ, लेकिन इसको चलाने, इसमें 5 लोग बैठा के मैं चला चुका हूँ। मुझे अच्छा एवरेज मिलता है, मतलब 8 तो मिल ही जाता है, ऑलमोस्ट 8.1 8.2 किलोमीटर पर किलोवाट मिल जाता है मुझे। तो 52 किलोवाट लिए हैं तो ऑलमोस्ट 400 के आसपास तो मिल जाना चाहिए। इसका एक रेंज टेस्ट करके मैं बताऊंगा। ये वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबा है, मुझे पता है वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबा है, क्योंकि ये एक्सपीरियंस जो मैं शेयर किया हूँ ये मुझे शेयर करना था, क्योंकि जो जब भी और कोई दूसरा बंदा गाड़ी बुक कर रहा है तो उसको डेफिनेटली ये सारा चीज़ें ध्यान में रखना है। जब क्लियर डेट लेना चाहिए। मैं बेंगलोर में था इसलिए क्लियर डेट नहीं ले पाया, और मैं उनके बातों में भरोसा करके टिकट विकेट ये सब कर लिया और उन सबको कैंसिल करना पड़ा मुझे, और बहुत सारा हरासमेंट जो भी हुआ। तो ये इन सब से बचने के लिए आप एक ही काम कर सकते हो, रिटर्न में ले लो कि मुझे यहाँ तक इस डेट में गाड़ी चाहिए, क्योंकि मोस्टली कोई ऐसा करता नहीं है। पता नहीं, वो लोग बोल रहे हैं कि नया GST लागू हुआ, लेकिन EV में तो कोई GST नहीं है। मतलब GST है, जो पुराना है वही है, तो नया कोई इम्पैक्ट आया नहीं है। ना इंश्योरेंस में, ना जो व्हीकल इंश्योरेंस होता है और या गाड़ी का इंश्योरेंस में भी कोई चेंजेस नहीं है। फिर भी मेरा गाड़ी इतने दिन, मतलब ऑलमोस्ट 2 महीने पहले बुकिंग करके गाड़ी मेरा टाइमली डिलीवर नहीं कर पाई शोरूम। सारा शोरूम शायद मैं भी ऐसा नहीं करते होंगे। ये मैं भी जो मैं जहाँ पे बुक किया हूँ नया है, ऐसा पता नहीं क्या इनका प्रोसेस रहता है, लेकिन ये सब मुझे फेस करना पड़ा। यही मेरा मुझे बताना था। और आगे जो भी मैं वीडियो बनाऊँगा, नेक्स्ट जो वीडियो मैं बनाऊँगा इसका, क्योंकि गाड़ी लिया हूँ तो ये गाड़ी का मुझे बहुत कम वीडियो मिल पाया। मतलब जैसे रेंज टेस्ट हो गया, प्रॉपर रेंज टेस्ट एंड टू एंड कितना मिल रहा है विथ 4-5 लोगों को बिठा के। सिंगल में तो अच्छा माइलेज मिल जाएगा, लेकिन लोगों को बिठा के कितना आ रहा है और इसका सर्विसिंग कॉस्ट क्या है, ये सब के बारे में मुझे एक वीडियो बनाना है। ऑलमोस्ट इसको, ये मेरा वीडियो थोड़ा लेट हो गया, मेरा ऑलमोस्ट होने वाला है 1000 किलोमीटर। तो मैं एक सर्विसिंग के बाद इसका एक वीडियो बनाऊंगा। ये मेरा मतलब पहला वीडियो है। जैसे मैं प्रोफेशनल यूट्यूबर तो हूँ नहीं, मुझे मतलब उतना डिटेल प्रॉपर वे में वीडियो बनाना नहीं आता है। फिर भी अगर मेरे साइड में कुछ गलती होता है तो 1 मिनट।
कुछ होता है तो मुझे मतलब मैं नेक्स्ट टाइम डेफिनेटली उसका इम्प्रूव करूँगा। ठीक है, यही बात मुझे बताना था इस गाड़ी परचेजिंग का, जो परचेज़ किया हूँ इसका सारा एक्सपीरियंस मुझे प्रॉपरली आपको बताना था कि ऐसा ऐसा हुआ है मेरे साथ इस गाड़ी को लेने के टाइम पे। ठीक है, फिर थैंक यू सो मच, थैंक यू।